प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। हे सुंदर साथ जी, आज हम सब चलते हैं मधुबन, महाबन व ताड़बन। और इसमें हम आज मधुबन महाबन का नज़ारे देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या होता है, हम क्या करते हैं और कैसे हैं। ये सारा आज हमारे श्री राज जी हम सखियों को बता रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, अर्श अजीम परम धाम के अखंड सुखों का द्वार आपके लिए ही खोला है। हमारे प्रीतम क्या कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, अर्श अजीम परम धाम के अखंड सुखों का द्वार आपके लिए ही खोला है। परम धाम के अखंड सुखों का वर्णन करके आपकी सुरता को धाम धनी परम धाम की ओर खींच रहे हैं। हमारे प्रीतम हम सब की सुरता को अपनी ओर खींच रहे हैं और अपने नूरी निज धाम में क्या कहते हैं कि अपने नूरी निज धाम जो है हमारा परम धाम, उसमें आइए। और यहाँ की ज़मीन पर जरा जरा रोशन है। वहाँ की ज़मीन कैसी है? जरा जरा वहाँ का रोशन है नूर से। और धाम दुल्ला प्राण प्रिय प्रीतम हमारे प्राण वल्लभ जो हैं सच्चिदानंद जी हैं, श्री राज जी भी कहते हैं कि हे रूहो, ये जो तुम्हारा अर्श है परम धाम, ये जो तुम्हारा अर्श है परम धाम है, ये क्या है? ये मेरा हृदय है, ये मेरा अपना हृदय है। इसके अंदर ही सब कुछ है। खेल के दुख जब तुमसे और ना सहे जाएं, जहाँ इस खेल में जो हम आई हुई हैं सुरताएं, तो क्या रहे कि जब ये खेल के दुख जो तुमसे सहे ना जाएं, और सचमुच सहने बहुत मुश्किल है, पर राज जी दिखा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि ना सहे जाएं तो तुम आराम करना चाहो तो क्या करो? जब तुम आराम करना चाहो, खेल के दुख नहीं देखने को मन हो रहा है, तो क्या करो? कह रहे कि चित्तवन द्वारा तुम परम धाम आओ। अपने ध्यान लगाकर तुम परम धाम में आओ, मेरे पास आओ और मेरे हृदय में आकर आराम करो। चाहे तुम इस काल माया के परम धाम के मध्य में रंग महल संपूर्ण 25 पक्षों का केंद्र है, क्योंकि हम सखियां श्री राज श्यामा जी के साथ अधिकतर लीला विहार यहीं पर करते हैं। ज़्यादा समय हमारा कहाँ निकलता है? रंग महल के अंदर ही निकलता है। हाँ, 3 बजे से 6 बजे तक भी हम घूमने जाते हैं और 9 बजे तक भी घूमते हैं बाहर। जब बड़े बड़े दूर दूर वाली जगह पे जाते हैं, वनों में जाते हैं, जहाँ समुद्रों में जाते हैं, तो हम 9 बजे तक जाते हैं वहाँ पर। और उसके बाद फिर कहाँ वापस आते हैं? अपने सुख पालों पर बैठ के अपने रंग महल के अंदर ही। इसलिए ज़्यादा समय हम सब सखियों का कहाँ बीतता है? परम धाम के अंदर रंग महल में। और जब भी किसी पक्ष में विचरण करने के लिए हम जाते हैं तो वापस रंग महल में ही लौट कर आते हैं। इसलिए धामधनी ने इसे खास महल कहा है। ये रंग महल को क्या बोलते हैं? एक नाम और है खासल खास, और अर्थात सभी महलों में सबसे खास। रंग महल 201 हास का है जी, जिसमें से पूर्व दिशा में 51 हास आए हैं। मतलब पूर्व साइड में 51 हास बन जाते हैं, क्योंकि जैसे 30-30 का एक एक हास बना हुआ है, तो जो बीच वाला 30 का होता है उसमें से उधर से भी 5-5 ले लेते हैं, इधर से भी 5-5 कम कर देते हैं 30 में से, और 5-5 का एक खासल खास आगे का 10 का मतलब बन जाता। 5 इधर से लिए, 5 इधर से लिए, तो कितने हो गए? 10। और 10 मंदिर का एक खासल खास और एक हास उसमें बन जाता है। इसलिए 51, उस पूर्व साइड में 51 हास है। और उसको एक एक मंदिर और आगे बढ़ा दिया हुआ ताकि उसकी शोभा अलग ही दिखे। जैसे किसी कहीं जाओ तो उसका आगे का बरामदा आगे को बड़ा होता है, उसकी शोभा अलग ही हो जाती है। उसी तरह से रंग महल 201 हास का है, जिसमें पूर्व दिशा में 51 हास आए हैं। बाकी उत्तर दक्षिण पश्चिम दिशा में 50-50 हास आए हैं। यानी 30-30 का हुआ तो 1500 मंदिर का मतलब। आइए आज रंग महल की उत्तर दिशा की ओर दृष्टि डालते हैं। आज किधर जा रहे हैं? उत्तर दिशा की तरफ। रंग महल के रंग महल की उत्तर दिशा में भौम भर ऊंचे धाम चबूतरे से लगता हुआ लाल चबूतरा जो आया है, लाल चबूतरे के ठीक सामने बड़ोवन के वृक्ष आए हैं। और बड़ोवन की पहली
जो सबसे आगे वाली 17 हारें हैं वो एक भौम ऊंची गई है, वहाँ की एक भौम ऊंची गई है, 17 हारें जो पहले आगे है। तो उसमें परंतु इनकी एक भौम जो है वो रंग महल की 10 भौम के बराबर है। वो एक भौम कैसी है? रंग महल की 10 भौम के बराबर। और बाकी जो 24 हारें हैं और 250 भौम ऊंची गई हैं। बाकी उसकी क्योंकि 41 है ना, 41 में से बाकी जो 24 बचते हैं वो कहाँ तक गई हैं? 250। और बड़ोवन की उत्तर दिशा में नूरमयी मधुबन के वृक्ष भी आए हैं। वहाँ पर नूरमयी मधुबन के वृक्ष भी आए हैं उत्तर दिशा में, जिनकी ऊंचाई 500 भौम है। और मधुबन की ऊंचाई बड़ोवन से दुगनी है। और जो मधुबन पहले बड़ोवन आ गया, फिर उसके बाद जो ऊंचे और गए 500 वाले, उनको क्या बोलते हैं? मधुबन। ऊंचे बड़ोवन से दुगनी है। मधुबन के वृक्ष बड़े उत्तंग ऊंचे हैं, मतलब वृक्ष बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे गए हैं। मधुबन की सभी भूमों में सुंदर हिंडोले आए हैं। देखो, राज जी ने हर जगह हमारे लिए हिंडोलों की लीला तो हर जगह है। और वृक्षों पे जाओ, पेड़ों पे जाओ, हर भूम पे वहाँ पर हिंडोले लगे हुए हैं, और जो हम सखियों को बहुत ही आकर्षित करते हैं। और सोचो, इतनी सखियाँ इकट्ठी हम जब जाती हैं तो झूलों पे बैठ जाती हैं, और क्या आनंद की लीला होती होगी। कभी आपस में तालियां बजाती हैं, कभी हम नाचती हैं, कभी उछलती हैं, कभी हिंडोलों पे लेट भी जाती हैं। ये हिंडोले भी कई बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, मतलब कि हर तरह के हैं वहाँ पर हिंडोले। ये हिंडोलों में सुंदर फूलों की बेलें लिपटी हैं। इनमें मतलब कि जैसे सोने की होती है, जैसे मतलब जंजीरें, तो यहाँ पे क्या बोला है? इन हिंडोलों में सुंदर फूलों की बेलें लिपटी हुई हैं। उसके बेलों से बने बेलों हिंडोले, मतलब जो पत्तियाँ टहनियाँ होती हैं ना, लटकरियाँ होती हैं, उनसे मतलब सुंदर फूलों की बेलें लिपटी हुई हैं उसमें, जिनसे झूलते समय खुशबू आती है। खुशबू तो वहाँ पत्ते पत्ते में खुशबू है, रेता के एक कण में खुशबू है। ये सुंदर साज जी, जब हम झूलते हैं ऊपर से कितनी सुंदर सुंदर खुशबू आ रही हो तो कैसा लगेगा? थोड़ा सा हम इस पे बारे में सोचें और थोड़ी देर बैठ जाए, जहाँ पे हमें दिल करे थोड़ा सा रेस्ट करके, आंखें बंद करके उसको अनुभव करें कि फिर उन झूला झूलते समय हम गीत भी गाती हैं, तरह तरह के ताने छेड़ती हैं, पशु पक्षी भी होते हैं वहाँ पर, अपने आप ही म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। सितार, गिटार, ढोलक, हर चीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली बजनी शुरू हो जाती है। अब सखियों की सेवा के लिए कौन करने वाले? हमारे प्रीत, हमारे राज जी। हिंडोलों की सेज्या भी कोमल है, वहाँ की सेज्या भी के भी बने हुए हैं हिंडोले। सेज्या भी कोमल है, वो फूलों से ढपी हुई है, सारे उसके ऊपर फूल ही फूल है, फूलों की सेज्या बनी हुई वहाँ पर चारों तरफ। हिंडोलों की छत भी फूलों की है, छत पे भी फूल ही फूल, टहनियाँ जो झूले की जंजीरें जो आ रही हों उन पे भी मतलब कि बेलों पत्तियों फूलों से लिपटी हुई जो है वो, और ऊपर से जहाँ जो सेजिया बनी होती है झूलों के ऊपर, वहाँ पर जहाँ बैठते हैं वहाँ पर भी फूल ही फूल से एक तरह चादर समझ लो फूलों की बिछी होती है। हम सखियाँ इन हिंडोलों में बालाजी के संग कभी बैठकर तो कभी पौड़कर, कभी बैठकर कभी पौड़कर झूलने का आनंद लेती हैं। सखियाँ कहती हैं, बालाजी आइए हम नेत्रों से नेत्र मिलाकर झूला झूलते हैं। ये भी एक रामत, वहाँ हर तरह की रामत खेलते हैं और क्या करते हैं, आपस में नेत्रों से नेत्र मिलाकर हम झूला झूलते हैं। झूला चाहे कितना ऊंचा जाए पर हमारे नेत्र हर समय आपस में मिले रहने चाहिए, नेत्र मिले रहने चाहिए, चाहे कितना भी ऊंचा झूला चला जाए। इस रामत में जो पहले नेत्र हटाएगा वह हारा हुआ माना जाएगा, है ना सुंदर साज जी। ये बचपन की लीला ही तो हैं सारी, कैसे हम भी आपस में सखियाँ सहेलियाँ जहाँ पर भी हम नेत्र से नेत्र मिलाकर गेम खेलती थी, और ये परम धाम की ही सारी हमारी रामतें हैं। क्यों ना हुए प्रेम इनको, ऊपर झूलत है यूं कर, क्यों ना होए प्रेम इनको, ऊपर झूलत है जो कर,
अरस परस इन धनी सो, दो बैठत बांध नजर। अरस परस इन धनी सो, दो बैठत बांध नजर। जब हम आपस में नज़रें से नज़रें मिलाकर बैठे होते हैं वहाँ पर अरस परस आमने सामने, और क्यों ना हो प्रेम इनको, हमको क्यों ना अपने प्रीतम से प्रेम होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्रीतम हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम जहाँ आकर भूल गई हैं, पर वो हमें नहीं भूले। वो हमें इस वाणी के द्वारा हमें अपने घर की बातें याद दिला रहे हैं। सॉरी। मधुवन की अपार शोभा को कैसे वर्णन करें। इस वन के वृक्ष इतने ऊंचे हैं कि वे आकाश को छूते हुए प्रतीत होते हैं। मतलब वे आकाश को छूते प्रतीत होते। पुखराज पहाड़ तथा रंग महल के बीच में मधुवन की शोभा आई है। कहते मधुवन की अपार शोभा को कैसे वर्णन करें। इस वन के वृक्ष इतने ऊंचे हैं कि वे आकाश को छूते हुए प्रतीत होते हैं। पुखराज पहाड़ तथा रंग महल के बीच में मधुवन की शोभा आई है। पुखराज पहाड़ तथा रंग महल के बीच में किसकी शोभा आई है? मधुवन की। इसकी महिमा सुंदरता का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। मधुवन की किन विद कहूँ, बन जाए लग्या आसमान। मधुवन की किन विद कहूँ, बन जाए लग्या आसमान। पुखराज अरस के बीच में, पुखराज अरस के बीच में, ए सिफत न होए बयान। मधुवन की उत्तर दिशा में महावन के वृक्ष आए हैं। मधुवन की उत्तर दिशा में क्या आए हैं? महावन के वृक्ष आए हैं, जिनकी ऊंचाई 1000 भूम है। मधुवन के बाद क्या आते हैं? महावन, उनकी 1000 है। और हमने पहले क्या देखा? पहले बड़वन के वृक्ष आए, उसका पहले 17 जो मतलब कि आगे की जो हारें थी पेड़ों की, वो 1 भौम ऊंची जाने की कितनी थी? रंग महल की 10वीं भौम की चांदी में जाके मिलती थी। मतलब उसके आगे की जो 24 बताई थी वो कितनी है? 250 ऊंची भौम। और उसके बाद आ गए 500 भौम के, वो आ गए मधुवन के। फिर उसके बाद अब किसके आए हैं? महावन, जिनकी ऊंचाई कितनी है? 1000 भूम है। और महावन की ऊंचाई मधुवन से दुगनी है। महावन की ऊंचाई मधुवन से दुगनी है, वो 500 है जहाँ पर 1000 आई है। इन वृक्षों की ऊंचाई के कारण वाणी में इस लंबा वन करके कहा गया है। इसको क्या कहा गया? लंबा वन। इसका एक और नाम है लंबा वन। महावन की सभी भूमों में अति सुंदर झूले शोभा ले रहे हैं। महावन के आगे उत्तर में पुखराज पहाड़ की शोभा ले रहा है। कौन ले रहा है? पुखराज पहाड़। श्री पुखराज पहाड़ जी शोभा ले रहे हैं। और यहाँ नित्य प्रति सखियों श्री राज श्यामा जी के साथ रमन करने के लिए जाती हैं। और रंग महल की चांदनी से बड़ो वन बंधुवन व महावन के वृक्षों की सीढ़ी नुमा शोभा दिखाई देती है। क्योंकि पहले आ गई 17 भौम, एक मतलब 17 हारे 1 भौम, फिर उसके बाद 250 भौम ऊंची, फिर सीढ़ी, उसके बाद कौन सी आ जाएगी? 500 भौम वृक्ष आएंगे, फिर उसके बाद आएंगे 1000 भौम के, जो पुखराज पहाड़ के बिल्कुल साथ में मिलते हैं। वहाँ से हम ऊपर छत पे चांदनी पे जा सकते हैं। पुखराज की पेड़ों से रंग महल से लेके हम मतलब कि वहाँ तक जाने के लिए हम पेड़ों के रास्ते से भी जा सकते हैं। और पेड़ों के तनों के अंदर सीढ़ियाँ बनी होती हैं, गोल गोल सीढ़ियाँ होती हैं, जो हम ऊपर चले जाते हैं। वैसे तो वहाँ पर इतना सफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं होती। वहाँ तो अभी हम सोचे हम पुखराज पहाड़ पहुँच जाए तो समझ लो आप पुखराज पहाड़ में ही खड़े होंगे।
सिर्फ मन की वेग से ही हम वहाँ खड़े होंगे, वहाँ पहुँचे होंगे, जहाँ सोचेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ घोड़े भी मिल जाते हैं, घोड़ों पे भी सवारी कर ऊपर चले जाएंगे, छत मतलब कि ऊपर ऊपर से ले जाएंगे। और हाथी क्या, हर चीज़, मतलब हर चीज़ हमें एक पत्ते के ऊपर भी खड़े होकर हम जा सकते हैं। मतलब कि ऐसा है। इसका सोचो कि इन शरीरों के कुछ खास ऐसा वेट नहीं होता जो पत्ता भी नीचे गिर जाए। मतलब ऐसा है कि वो भी हमें उड़ा के ले जा सकता है। वहाँ की लीला अनंत है सुंदर साथ जी, जो हमारी यहाँ की मन बुद्धि से बहुत आगे की बात है। तभी तो कई बार कहते हैं ना कि परमात्मा कहाँ है, हमारी मन बुद्धि से परे। अगर हम मन बुद्धि से सोचेंगे परमात्मा के बारे में तो परमात्मा को नहीं मिल सकते। परमात्मा को मिलने के लिए हमें मन बुद्धि के पीछे नहीं लगना, हमें उनसे ऊपर जाना है, तब जाके उनसे मिल सकते हैं। महावन के आगे उत्तर में पुखराज पहाड़ शोभा ले रहा है, जहाँ नित्य प्रति सखियाँ श्री राजश्यामा जी के साथ रमन करने के लिए जाती हैं। और रंग महल की चांदनी से बड़ोवन मधुवन महावन के वृक्षों की सीढ़ी नुमा शोभा दिखाई देती है। हम सखियाँ रंग महल की चांदनी से सीधा बड़ोवन की चांदनी पर आ जाती हैं और बड़ोवन की चांदनी पर दौड़ते दौड़ते मधुवन की चांदनी पे, फिर मधुवन से महावन की चांदनी पर भी आ जाती हैं। और महावन की चांदनी की से सीधा पुखराज पहाड़ की 1000 हास की चांदनी पर भी आया जा सकता है। मधुवन व महावन के वृक्षों ने पुखराज पहाड़ के चारों ओर से घेरा हुआ है। कह रहे मधुवन व महावन के जो वृक्ष हैं उन्होंने पुखराज पहाड़ को चारों ओर से घेरा हुआ है। और महावन से घिरा पुखराज पहाड़ ऐसा लगता है जैसे अंगूठी में नग जड़ा हो, अंगूठी में नग जड़ा हो। वैसे भी वो पुखराज यानी पीला, हल्का पीले रंग का, मतलब कि जो हीरा होता है, हीरे का बना हुआ वो भी। महावन से घिरा पुखराज पहाड़ ऐसा लगता है जैसे अंगूठी में नग जड़ा हो। इन वृक्षों की रंग बिरंगी नूरी पत्तियां चारों तरफ रोशनी फैला रही हैं। नूरी पत्तियां, वहाँ पर पत्तियों का भी प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है और इतने सुंदर लगते हैं कि कहते हैं ना कि चारों तरफ रोशनी रोशनी दिखाई देती है। जहाँ पर वनों की ऊंचाई के अनुसार जानवर भी ऊंचे ऊंचे हैं। मतलब देखो क्या बोला है कि जहाँ पर वनों की ऊंचाई के अनुसार अगर 1000 भौम तो 1000 भौम के जानवर भी वहाँ पर है। और एक दिन का जैसे छोटा सा बच्चा होता है उनके हिसाब से भी जानवर हैं वहाँ पर, सब तरह के हैं। मतलब इतने इतने जानवर भी ऊंचे ऊंचे हैं। जहाँ अनेकों प्रकार की सखियों के लाडले पशु पक्षी हैं। सब सखियों के जो पशु पक्षी हैं वो लाडले हैं, उनके लिए खिलौने मात्र हैं, उनसे खेलते हैं, जो वनों में राज करते हैं। जहाँ सखियों के खिलौने अर्थात पशु पक्षियों का ही साम्राज्य ऐश्वर्य है। और इन वनों के अंदर अनेकों प्रकार के पशु पक्षी खेलते बोलते गूंज करते हुए और शोरगुल करते हैं। और वनों में पशु पक्षी चारों ओर घूमते हुए भी दिखाई देते हैं। जहाँ पर पशु पक्षी चारों ओर घूमते हुए भी दिखाई देते हैं। और कई वनों के नीचे तो कई वनों के ऊपर की भूमों में तरह तरह के खेल करते हैं। कई भूमों के नीचे भी और भूमों के ऊपर भी, ऊपर उनकी चांदनी के ऊपर भी, मतलब वो तरह तरह के खेल करते हैं। इन वनों में आए अत्यंत विशाल जानवर जैसे बानर, हाथी इत्यादि एक साथ सखियों के पूरे जुट को अपनी पीठ पर बिठाकर दौड़ते हैं। बताओ क्या लिखा है, कहते जानवर जैसे बानर है, हाथी भी इत्यादि भी एक साथ सखियों को पूरे जुट को ही 12,000 के 12,000 जुट को अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ते हैं। ये बड़े बड़े जानवर सखियों को बैठाकर वनों के ऊपर की भूमों में बड़ी तेजी से ले जाते हैं। मतलब उनको बिठाकर बड़ों की ऊपर वाली भूमि में जो चांदनी होती है उनके ऊपर से भी मतलब भाग कर बड़ी तेजी से ले जाते हैं। जब हम सखियाँ जुगल स्वरूप के साथ इन वनों में लीला विहार के लिए आती हैं तो ये पशु पक्षी आनंद में विभोर होकर बड़े ही प्रेम से हमारा स्वागत करते हैं। सब सखियों के गलों में हाथ डालते हैं, हमारे प्रीतम के गले में और श्यामा जी के सबके गले में हाथ डालते हैं, फूलों की बारिश करते हैं चारों तरफ से। और बंदर क्या करते हैं, कलाबाजियाँ खाकर हम सखियों को रिझाते हैं।
और बड़े बड़े उड़ने वाले पक्षी जैसे हंस, गरुड़ इत्यादि वो क्या करते हैं, हम सखियों को पीठ पर बैठाकर आकाश में उड़े चलने चलते हैं, उड़ने लग जाते हैं। मतलब कि आकाश में, ऊपर आकाश में हमें, जैसे जहाँ के जहाज हैं उड़ते ऊपर, उस तरह से वो हमें ऊपर उड़ा के ले जाते हैं, जहाँ जाना चाहे हम चली जाती हैं, हम सब सखियाँ। सुंदर साथ जी कितना ये मतलब कि यहाँ सुनकर पढ़कर बड़ा आनंद आ रहा है। तो वहाँ पर हम कितना आनंद लेती होंगी, हर पल हम आनंद में ही डूबे रहते हैं, प्रेम में ही डूबे रहते हैं। परम धाम में अपने पिया के साथ आनंद की लीला हर पल हमारी चलती ही रहती है। प्रेम इश्क वहाँ पर भरपूर मात्रा में है, सबके अंदर समाया हुआ है, क्योंकि वो प्रीतम ही तो है जो हर दिल में बैठा है और अनेक रूप धारण करके, नाम अलग 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 जानवर जैसे शेर, बाघ, चीते, घोड़े इत्यादि के भी बड़े ही सुंदर विशाल पर पंख आए हैं। इनके पंख भी बहुत बड़े बड़े हैं, विशाल पंख हैं, सुंदर सुंदर, और इनके रोएं नूरी हैं, और इनके पर जो हैं वो पंख है, वो रोएं हैं हीरे की भांति चमकते हैं, जैसे कोई नग लगे हों, जैसे कोई हीरे लगे हों, वो डायमंड चमक रहे हों, ऐसे उनके पंख हैं, इतने चमकदार, और जिनका प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। ये पशु पक्षी बड़े ही प्रेम के साथ हमें अपनी सवारी भी कराते हैं और हमारी प्रत्येक इच्छा को हमारे बिना कहे जानकर तुरंत उसे पूरी कर देते हैं। अबे हमारे अंदर इच्छा आई भी नहीं होती, आनी होती, उससे पहले ही हमारी पूरी कर देते हैं। घोड़े पर राखत हैं आकाश में उड़त, घोड़े पर राखत हैं आकाश में उड़त, कमी करे ना कूदते सुख सवारी के अतंत। सॉरी सुंदर साथ जी, कमी करे ना कूदते सुख सवारी के अतंत, कई हंस गरुड़ केसरी, कई बाघ चीते घोड़े, ये ऐसे कहे जानवर उड़ आकाश में दौड़े। अरे राजी क्या बात है, खांसी बार बार आई जा रही है। मधुवन और महावन के वृक्षों की चार चार हारें आई हैं। मधुवन और महावन के वृक्षों की कितनी कितनी हारें आई हैं, चार चार हारें आई हैं। इन वनों में बेशुमार चौंक भी आए हैं, और प्रत्येक चौंक के चारों दिशा में नहरें व चारों कोनों में चाहे बच्चे आए हैं, चाहे बच्चों में फव्वारों की शोभा अपरंपार है, और प्रत्येक चाहे बच्चे में 5 फव्वारे उछलकर वातावरण को और भी सुंदर बना रहे हैं। चौंक के मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा भी आया है, मतलब हर जगह चौंक बने हुए हैं, और उनमें क्या है, साथ में बीच में एक चौंक भी मध्य में कमर भर ऊंचा है। इस चबूतरे की चारों दिशाओं में सीढ़ियाँ और किनार पर सुंदर नगन जड़ित कठेड़ा भी आया है, मतलब चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं पर आसपास क्या है, कठेरा बना हुआ है। और उन चौंकों पे चबूतरे के मध्य में एक वृक्ष आया है, जिसके तने में से ऊपर की भूमों में जाने के लिए सीढ़ियाँ आई हैं। वहाँ पर क्या है, जो बीच में चबूतरे बने, मतलब चबूतरा आता है एक, उसके बीच में एक पेड़ है, जैसे रंग महल के सामने चांदनी चौक में भी आते हैं, जहाँ बट पीपल की चौकी में उनमें भी आते हैं, है ना, बीच में बने होते जिसमें पेड़ आते हैं, एक बट का एक पीपल का। उसी तरह से मतलब उनके तनों में से हम लोग अंदर जा सकते, सीढ़ियों में से ऊपर की ऊपर भूमों में जा सकते हैं। और फिर कहा है कहते हैं कि इस चबूतरे की 4 दिशाओं में सीढ़ियाँ और किनार पर सुंदर नगन जड़ित कठेड़ा आया है, और चबूतरे पर क्या है, नरम गिलम बिछी हुई है, जिस पर गद्दों व तकियों से असंख्य सुंदर बैठकें बनी हुई हैं। चबूतरे के मध्य में एक वृक्ष आया है, जिसके तने में से ऊपर की भूमों में जाने के लिए सीढ़ियाँ भी आई हैं, और वृक्ष का तना अत्यंत चौड़ा व स्पर्श में कोमल है। वृक्षों की डालियाँ व पत्ते अत्यंत विशाल हैं। मधुवन और महावन के सभी भूमों में सुंदर हिंडोले भी आए हैं,
और साथ में वहाँ पर चारों तरफ हिंडोले हिंडोले। हम सखियाँ जितना ऊपर जाएं उतने ही झूलने के आनंद अधिक आता है। जितना जो जो ऊपर जाएंगे तो कितना आनंद आता होगा। कल्पना करें, वहाँ बन के 1000वीं भूमि पर आए झूलों में झूलने का क्या आनंद होगा। कल्पना करें, हम सोचें थोड़ा सा। इतनी ऊंचाई पर बाजू भी तेज बहती है और दूर दूर के सुंदर नज़ारे भी दिखाई देते हैं। मधुबन की शोभा व महाबन की शोभा समान आई है। मधुबन की शोभा भी और जो महाबन की शोभा तो समान आई है। अंतर इतना है कि मधुबन की ऊंचाई 500 भौम है और महाबन की ऊंचाई 1000 भौम है। और सुंदर साथ जी, आज हमने महाबन, मधुबन, बड़ोबन का नज़ारे देखे और उनमें झूला झूलने के भी नज़ारे देखे अपने प्रीतम के साथ। और वहाँ पर हमने ताली भी बजाई, ताली वाले झूले मतलब वहाँ पर बैठे हमने उसमें भी आनंद लिया। और फिर पशु पक्षियों के साथ कैसे हम उड़ उड़ कर पहुँच रहे हैं, कभी कहाँ उनके साथ खेल खेल रहे हैं। पक्षी हमारे खिलौने हैं जो हमारा मनोरंजन करते हैं वहाँ पर। और बंदर वगैरह अपनी कुदालियों से हमें हंसाते हैं। खरगोश हो गए, बंदर हो गए, सब अपने हाथी हो गए और वो भी अपनी मस्त चाल से चलते हैं और हमें खूब हंसाते हैं। और कभी हम घोड़ों पे बैठ जाते हैं, कभी कहाँ बैठते हैं, कभी सिंगों की सवारी भी करते हैं। वहाँ पर हर जानवर, जहाँ तक कि क्या बोला, एक तितली भी है, उस पर भी बैठकर हम एंजॉय करते हैं। और वहाँ का आनंद, वहाँ जो सोचो वो हो जाता है। समझो जो हमारे प्रीतम हमारे दिल में डाल देते हैं बात, वो पूरी हो जाती है। सुंदर साथ जी, उसी तरह से इस संसार में रहते हुए भी, क्योंकि हमारे प्रीतम तो हमारे साथ ही हैं, हर पल हमारे साथ हैं, तो असली सच्चा साथी तो हमारा वही है ना। इस संसार के साथी देखो, बचपन से लेके बुढ़ापे तक कितने हमारे साथी बने होंगे। पहले बचपन के छूटे, फिर जवानी के छूटे, फिर जब शादियां हो गई उसके बाद के कितने छूटे, फिर कहीं हम दूसरी जगह चले गए वहाँ के छूटे, फिर कहीं और चले गए वहाँ के छूटे। बुढ़ापे में धीरे धीरे करते करते फिर कहते आखिर में क्या हो जाता, आदमी अकेला रह जाता है। पर साथ कौन हर पल देता है, हमारा प्रीतम। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले अपने अंदर पक्का निश्चय करके अपने प्रीतम को हर पल का साथी बनाना है। और वो तो है ही है, पर हमें पक्का करना है और हर पल, क्योंकि वही एक हमारे, जब हम अकेले कहीं भी अकेले होंगे तो वही एक है पक्का साथी जो हमें हर जगह पर भी, हमारे हर तरह के सुख भी वही देते हैं, हमारे प्रीतम। दुख क्यों आते हैं, जब हम उनसे दूर होते हैं, और वो इसलिए आते हैं ताकि हम उनको याद करें। अकेले मतलब कि हम हर पल उनको अपने साथ समझें, ये तो इस माया में हो नहीं पाता, सबके साथ भी नहीं हो पाता। कितने से बड़ा से बड़ा हो, उसको भी कोई ना कोई माया घेरती है। पर क्योंकि वो माया दिखाने भी तो लाए हैं, उसका अनुभव भी तो कराने लाए हैं ना इस धरती के ऊपर, तो वो भी कराना ही कराना। पर फिर भी वो बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी निकाल के ले जाते हैं। जब उनको हर पल हम अपने साथ समझे तो वो कोई कांटा का चुभने का दर्द नहीं होता। दर्द तभी होता है जब हम उनसे दूर होते हैं। इसलिए अगर जितना हम इन आनंद की धारा में बहते रहें, इनको सुनते रहें, इसका आनंद लें, तो सोचो फिर तो कोई मुश्किल ही ना आए। अब इतने सालों से बहुत मुश्किलें आई होंगी, क्या क्या आई होंगी, क्या क्या देखा होगा हमें नहीं पता। अभी देख रहे हैं, दिखाने को दिखा रहे हैं, इस संसार में बहुत कुछ दिखा रहे हैं, पर क्या है, अपना बनाने के लिए, कि हर पल हमें याद दिलाने के लिए कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझसे दूर क्यों होती हो, तुम्हारे अंदर वो तड़प क्यों है, क्योंकि मैं तो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। और ये भी बता दिया तुम परम धाम में कहाँ बैठी हो, ये भी बता दिया कि तुम वहाँ पर क्या क्या खेल खेलते हो, ये भी बता दिया कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ, तुम माशूक हो। अब क्या कहते हैं वो, क्योंकि वो याद दिला रहे हैं ना, अब हम उनको रिझा नहीं रहे। यहाँ आके धरती पे तो क्या कह रहे हैं, रूहो मैं हूँ तुम्हारा आशिक, मैं हूँ तुम्हारा आशिक। सचमुच वही हमारे आशिक है, वही माशूक है, वही सब कुछ।
कोटि कोटि प्रणाम सुंदर साथ जी। बस दिल करता है बस इसी तरह से हम आनंद की लीलाएं सुन सुन के आनंदित हो जाएं। पर ये राज जी आप ही हमारे ऊपर इतना मेहर करो तो ये सब कुछ हो सकता है इस संसार में रहकर। नहीं तो ये संसार में रहकर बहुत मुश्किल है। पर आपका हाथ हर पल हमारे सिर पे रहे, हर पल हमें याद रहे कि आप हैं हम नहीं, आप हैं हम नहीं। जो दिखा रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो सब कुछ आप ही आप। प्रणाम जी प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम सुंदर सा जी, कोटि कोटि प्रणाम।